निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का विवादित बोल। उन्होंने कहा कि नेताओं के बेड से शुरू होता 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर। चलिए आगे बताएंगे कि महिला आरक्षण को लेकर और नेताओं को लेकर भी पप्पू यादव ने बहुत कुछ बयान दिए हैं। चलिए हम सभी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राजनीति में महिलाओं की स्थिति पर विवादित बयान देते हुए कहा कि बिना समझौते के आगे बढ़ना मुश्किल है और शोषण की संस्कृति गहरी है। उन्होंने नेताओं के चरित्र पर सवाल उठाते हुए मोबाइल जांच की मांग की है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को दिखावा बताते हुए इसमें पिछड़े वर्गों के लिए अलग प्रावधान की मांग की। बयान पर महिला आयोग ने नोटिस जारी कर पूछा कि आपकी लोकसभा सदस्यता रद्द क्यों नहीं की जानी चाहिए। आगे बता दें कि बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में राजनीति में महिलाओं की भूमिका और नेताओं के आचरण को लेकर बेहद तीखे और विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि देश की राजनीति में महिलाओं के लिए बिना किसी समझौते के आगे बढ़ना लगभग असंभव बना दिया गया है और उनकी सुरक्षा को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि भले ही भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उल्टा है। पप्पू यादव के अनुसार राजनीति में अधिकांश महिलाओं की शुरुआत ही प्रभावशाली लोगों के निजी दायरे से होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के गलियारों में महिलाओं के शोषण की प्रवृत्ति गहराई तक जड़ें जमा चुकी है। पप्पू यादव ने कहा कि कड़वी सच्चाई यह है कि 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के बिस्तर से शुरू होता है। महिलाएं किसी प्रभावशाली नेता के रूम में गए बिना राजनीति नहीं कर सकती है। ये देखिए पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ा विवादित बयान बोले हैं। आगे बता दें कि उन्होंने कहा कि क्यों न रद्द की जाए सदस्यता। आपको बता दें कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार राज्य महिला आयोग ने बयान को लेकर पप्पू यादव की नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है और पूछा है कि उन्होंने यह बयान क्यों दिया, उनकी लोकसभा सदस्यता क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पप्पू यादव मालदा में जनसभा करने पहुंचे थे। पार्टी की तरफ से उन्होंने जनसभा में किए। आपको बता दें कि आज देखिए पहले चरण का चुनाव आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हो भी रहा है सुबह से ही। इसी बीच आपको बता दें कि तेज़ गर्मी के चलते उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद पप्पू यादव को पूर्णिया लौट गए थे। उनको देखिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। मोबाइल देखिए आगे बता दें पप्पू यादव ने कहा कि मोबाइल फ़ोन में अश्लील सामग्री देखते हैं नेता। पप्पू यादव ने नेताओं के चरित्र पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि संसद और विधानसभाओं में बैठे कई जनप्रतिनिधि महिला को सम्मान की नज़र से नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि कह दिया कि बड़ी संख्या में नेता अश्लील सामग्री देखते हैं। उनकी जांच के लिए उनके मोबाइल फ़ोन की पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल डाटा पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता है। आगे बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि महिला आरक्षण को बताया दिखावा। बता दें कि महिला आरक्षण को लेकर भी पप्पू यादव ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को केवल राजनीतिक दिखावा बताते हुए पूछा कि इसे पहले क्यों नहीं लाया गया। जब सरकार के पास पूर्ण बहुमत था तो उनका मानना है कि इस कानून में पिछड़े वर्गों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजाति और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग अलग प्रावधान होना चाहिए, वरना इसका लाभ केवल संपन्न वर्ग तक सीमित रह जाएगा। आगे बता दें कि इसके अलावा उन्होंने सरकार पर जातिगत जनगणना से बचने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि इससे स्पष्ट होता है कि पिछड़े और दलित वर्गों को उनका हक देने की गंभीर इच्छा नहीं है। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मनुस्मृति का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इन विचारधाराओं का इतिहास महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकार के खिलाफ है। सवाल उठाया कि उच्च संस्थाओं जैसे न्यायपालिका, सेना, पुलिस या बड़े मीडिया संस्थाओं में वंचित वर्गों की महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों है। में पप्पू यादव ने कहा कि असली सामाजिक न्याय तभी संभव होगा जब गांव और निचले स्तर तक पिछड़े और दलित समुदायों की महिलाओं को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। आपको बता दें कि पप्पू यादव का यही कहना है कि
जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, 2024 से पहले की बात कर रहे हैं, उस समय देखिए यह बिल पास हुआ था, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि अभी वह तो परिसीमन के साथ इस बिल को पारित करना चाहते हैं, क्योंकि परिसीमन अगर जुड़ जाता है तो यह सीट बढ़कर 850 हो जाएगा, जिसमें 815 राज्यों के लिए और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। लेकिन आपको बता दें कि अगर अब बढ़ जाता है तो उत्तर भारत के राज्यों को देखिए इसमें फायदा होगा, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को देखिए इसमें घाटा होगा, जनसंख्या के आधार पर सीट बंटवारा होगा। इसलिए आपको बता दें कि उत्तर भारत के जितने भी नेता है, जैसे तमिलनाडु के आपको बता दें कि स्टालिन ने भी विरोध इसका किया था परिसीमन को, आपको बता दें कि आग लहरा कर इसका विरोध प्रदर्शन किए थे। इसलिए यह बता दें कि लोकसभा में पारित नहीं हुआ परिसीमन के साथ। आगे बता दें कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव देखिए सामाजिक आदमी है। हम कई बार उनको देखिए हम समाज में काम करते हुए देखे हैं, समाज के हित में। जब देखिए बाढ़ आया था पटना में, उन्होंने पानी में हेल कर बाढ़ पीड़ितों के देखिए मदद किए थे, खाना पहुंचाए थे। कई बार हमको समाज में देखिए गांव-गांव घूमकर देखिए जनता को मदद करते हैं, सामाजिक आदमी है। अगर एक देखिए एक नेता होकर एक नेता की देखिए अगर वह इसी तरह के बात बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। जांच करनी चाहिए और पूरी तरह से जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये देखे होंगे तभी बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। गलत किए होंगे तो पकड़े होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो स्वच्छ होंगे। इसमें जांच देखिए, जांच करने में सरकार की क्या जाता है, जांच करनी चाहिए। 3 दिन का देखिए समय भी दिया गया कि पप्पू यादव इसका जवाब दे, वो दे भी देंगे। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे समर्थन में हैं, 90% महिलाएं हमारे समर्थन में हैं। आगे बता दें कि बिहार राज्य महिला आयोग के नोटिस पर बिहार पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं और नेताओं पर अपनी टिप्पणी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 90% महिलाएं हमारे सपोर्ट में खड़ी है। पप्पू यादव ने कहा कि हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं ने अपनी मेहनत से तरक्की की है, चाहे वह एसपी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उन्हें आगे आना चाहिए। हम तो अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार है, लेकिन आज भारत की 90% महिलाएं हमारी बात का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि इतनी संख्या में अगर महिलाएं हमारे साथ खड़ी है तो डर किस बात का। हमने किसी का नाम नहीं लिया है, हम तो सामान्य तौर पर महिलाओं के बारे में बात की है। हमने यह भी कहा कि बाकी बची 10% महिलाओं में भी अच्छी महिलाएं हैं, फिर आपको इतनी तकलीफ़ क्यों हुई है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि सूली पर चढ़ जाऊंगा, पत्थर खाऊंगा। यह तो इतिहास रहा है कि सुकरात का इतिहास, वह जहर खाकर खाने को भी तैयार है। इसलिए आज भारत की 90% महिलाएं हमारी बातों को लेकर सपोर्ट कर रही है। ऐसी महिलाओं को कोई डर क्यों है। उन्होंने कहा कि देखिए हम सूली पर चढ़ जाएंगे, पत्थर खाऊंगा, लेकिन अपने विचार पर कायम रहूँगा। आगे बता दें कि इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया रही। इसके बाद बिहार राज्य आयोग ने उनके बयान से पप्पू यादव ने इस बयान के बाद आपत्ति जताते हुए कहा कि यह लोग कौन है जिन्होंने मुझे नोटिस भेजा है, ये किसके साथ है। ये लोग कांच के घरों में रहते हैं और एक दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। देखिए पप्पू यादव ने कहा कि नोटिस में लाए गए आरोपों पर पप्पू यादव ने कहा कि मेरे सदन के पटल पर भी यह बात कही है कि 70 से 80% नेता गलत वीडियो देखते हैं, इसलिए सबकी जांच कराइए। अगर मेरे फ़ोन में भी गलत वीडियो मिलता है तो मेरी भी जांच कीजिए। आगे उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं के शोषण का आरोप लगाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मैंने कहा था कि पुरुष नेता महिलाओं का शोषण किए बिना राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देते। क्या गलत है। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये लोग महिलाओं का शोषण करते हैं। पप्पू यादव ने आगे कहा कि कई पुरुष नेताओं के खिलाफ यौन शोषण का भी आरोप है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल है। पूरा भारत ही दागदार है। अगर मैं पुरुष नेताओं के बारे में बात करता हूँ तो उन्हें महिला आयोग को इतनी परेशानी क्यों होती है। ये नेता महिलाओं का शोषण करते हैं और फिर महिला रक्षा विधेयक की बात करते हैं। ये नारियों का अपमान है। खुद ये अपमान करते हैं और कहते हैं कि नारियों का अपमान है। बता दें कि पप्पू यादव देखिए जो सांसद है, इन्होंने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है, इसलिए समाज की महिलाएं और पुरुष हो इनका हमेशा समर्थन करते हैं। बाढ़ में देखिए उन्होंने नाव और ट्रैक्टर से बाढ़ पीड़ितों को खाना और सामग्री पहुंचाते थे। देखिए बाढ़ में 3000 से 4000 रुपये तक की उन्होंने आर्थिक मदद भी की थी। और आपको बता दें कि शौचालय निर्माण में भी प्रभावित लोगों के लिए 10,000 रुपये तक के देखिए सहायता किए थे। मतलब देखिए इस तरह के सामाजिक आदमी है। कोविड-19 जब आया था उसमें आपको बता दें कि 90 कट्ठा निजी ज़मीन बेचकर राहत कार्य लोगों की मदद किए थे। पटना जल जमाव जब हुआ था उसमें भारी जमाव हुआ था, नाव से राशन और पानी का वितरण किए थे और चिकित्सा शिविर भी लगाया था।
दिल्ली में आपको बता दें कि आने वाले बिहार के ज़रूरतमंद मरीजों के लिए 28 कैमरा की व्यवस्था भी किए थे। देखिए दिल्ली में आज भी देखिए वहाँ पर जो रूम है आज भी ज़रूरतमंदों के लिए देखिए वहाँ पर रहा है, वहाँ पर आप जाकर रह सकते हैं ज़रूरतमंद है तो। और देखिए हमेशा ये समाज के लिए काम करते रहते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। आप इनसे कुछ भी मदद मांगिएगा हमेशा तैयार रहते हैं, अपने जान को पर खतरा रहते हुए भी हमेशा जनता के परेशानी को दूर करते रहते हैं। देखिए लॉकडाउन के दौरान देखिए ज्योति कुमारी को मदद किए थे, जिन्होंने आपको बता दें कि ज्योति कुमारी पिता को साइकिल पर बिहार लाने वाली ज्योति कुमारी को राशन और साइकिल उपहार में दिए थे। मतलब हमेशा समाज के लिए आगे रहते हैं। देखिए संसद बनकर इतना काम किए, इतना जनता के लिए देखिए सेवा किए और देखिए इसलिए आज उनके जो विवादित बयान बोले हैं इसमें भी देखिए उनका जनता समर्थन कर रही है। तभी इतना सेवा करने के बाद देखिए वो निर्दलीय चुनाव भी जीत जाते हैं पार्टी का जो